हिजरत पे बात करें कि बुनियादी तौर पर हिजरत क्या होती है। क्या हिजरत अपने मफहूम में चले जाने का नाम है, कोई इलाका छोड़कर, क्या ये हिजरत कहलाती है? तो हर एक अपने अपनी मायने से दे सकता है, हर एक जो है अपने अपने अल्फाज में से बयान कर सकता है। मैं जो हिजरत का मफहूम समझा, मैंने जो हिजरत के मफहूम को समझने की कोशिश की है, मैं उस पर अपने एतबार से बात करूँ। मेरे नजदीक ये जो हिजरत है, हिजरत ये हिजर से निकली है, हिजर से हिजरत बनी है। जिस तरह हिजर एक बिछोरे का नाम है, बिछड़ जाने का नाम है, जुदा हो जाने का नाम है, अलग हो जाने का नाम है, इसी तरह हिजरत भी उस इलाके से बिछड़ने का नाम, उससे अलग हो जाने का नाम और उससे जुदा हो जाने के मायने में इस्तेमाल है। कि जब इंसान किसी इलाके से खुद को जुदा कर लेता है, किसी इलाके से अपने आप को अलग करके वहां चला जाता है, तो ये हिजरत होती है। मैं ये समझता हूं ऐसे। अब हिजरत और हिजर ये दोनों बिछड़ने के मायने में इस्तेमाल होते हैं। कि जब कोई किसी से बिछड़ता है, इलाके से बिछड़ता है, ईमान से बिछड़ता है, यानी नीयत से बिछड़ता है, जो अपनाई होती है, तो वो हिजरत कहलाती है। तो अगर बिछड़ने के मायने में, अलग होने के मायने में, जुदा होने के मायने में आप इसको इस्तेमाल में लाते हैं हिजरत को, तो फिर हिजर भी तो यही है ना। बुनियादी तौर पे यहां हिजरत का जो लफ्ज है, मेरे नजदीक अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यही हिजरत का लफ्ज जब वजूद की सूरत में आएगा तो अल्लाह के नबी पर सादक आएगा। अब यहां से आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर एक वजूद जो है वो ईमान है और उससे बिछड़ना जो है अमली, इल्मी, मोहब्बत हर अंदाज में, ये हिजरत है। यानी यूं समझिएगा कि किसी का कोई ईमान था, कोई उस ईमान पर कायम था, उससे वो बिछड़ गया। यानी यूं समझिएगा वो कोई शरीयत ईसवी में था, हजरत ईसा की शरीयत से वाबस्ता था, तो अब उसने छोड़ दी वो शरीयत। कोई मूसवी शरीयत से वाबस्ता था, उसने वो छोड़ दी शरीयत, इल्म अमल में छोड़ दी और वाबस्ता हो गया शरीयत मोहम्मदी से। उस दौर में नबी के वजूद से ईमान लाकर वो वजूद पर तो दाखिल हो गया शरीयत मोहम्मदी में। अब ये हिजरत कहलाई। ये हिजर जो है शरीयत मूसवी से हिजर किया उसने, उससे अलग हुआ, उसको छोड़ा, उससे जुदा हुआ।
वो दाखिल हो गया शरीयत मोहम्मदी। अब ये तो एक प्रोसेस है, ईमान की हिजरत का एक प्रोसेस है कि कोई ईमान यहूदियत पे, नसरानियत पे या ईसाईयत पे रखता था, अब वो ईमान इस्लाम पे रखता है। तो पहले जो ईमान रखता था वो हिजरत में चला गया, पहले जो ईमान रखता था उससे बिछड़ गया। अब जब बिछड़ गया तो अब उसका उस ईमान से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब नए ईमान में वो दाखिल हो गया है, अब उसका ईमान वो है जिससे वाबस्ता हुआ है, वो नहीं है जिससे वो बिछड़ कर आया है। तो ये एक ईमान की हिजरत है। ईमान की हिजरत के ये अंदाज है कि कोई किसी से बिछड़ कर, किसी शरीयत से या किसी ईमान की सूरत से बिछड़ कर नई शरीयत में दाखिल हो जाता है, वाबस्ता हो जाता है, तो ये उस ईमान से हिजरत